असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। इस कक्षा में हम प्रारंभिक रूप से संस्कृत संभाषण सीखने का प्रयास करेंगे। थोड़ा थोड़ा हमने कल जैसे संवाद किया था कि संस्कृत संभाषण के लिए कुछ हमारे बेसिक्स तैयार होना, पृष्ठभूमि में कुछ तत्व हमारे पास उपलब्ध होने चाहिए, कुछ पूंजी होनी चाहिए। फिर संभाषण करना एक प्रकार से खर्च करने जैसा है, तो खर्च करने के लिए पहले पूंजी होनी चाहिए ना कुछ, तो उसके लिए हमारे पास थोड़ा सा शब्द भंडार होना चाहिए। विशेष करके उसमें कुछ शब्द रूप, कुछ धातु रूप, कुछ शब्दों का संस्कृत रूप क्या रहेगा वो, और कारक विभक्तियाँ और उपपद विभक्तियाँ और 3 वाच्यों का ज्ञान और कुछ प्रत्यांत शब्दों का पुनः ज्ञान बाद में। इतना हम कर लेंगे तो हम प्रारंभिक रूप से संस्कृत संभाषण करने में समर्थ हो पाएंगे। तो प्रत्येक दिन हम एक एक शब्द रूप याद करेंगे, है ना। तो वैसे राम के रूप सबको याद है ना, और राम के याद हैं तो माने राम जैसे आपको कोटिशः शब्दों के रूप स्मरण है। संस्कृत भाषा का यही वैशिष्ट्य है ना, आपने एक सीखा तो वो आपको अनंत गुणित होके प्राप्त हो जाता है। राम कैसा शब्द है? अकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो उसके जैसे और शब्द बोलिए कोई 5-10, आप एक एक शब्द बोलिए, उसके जैसा एक शब्द बोलिए। ललिता जी, ईश्वर, वो भी हाँ, रमेश, आप केवल प्रातिपदिक बोलिए। राम बिना विभक्ति के बोल रहे हैं ना, मूल प्रातिपदिक। रमेश बोलेंगे, ईश्वर बोलेंगे तो वो तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन हो जाएगा, वो पद हो जाएगा। प्रातिपदिक पूछ रहे हैं आपसे, है ना, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक बोलना है। तो आपने कहा ईश्वर, आपने कहा रमेश, ठीक है। आगे ज्वाला जी बोलिए। बालक, विद्यालय, धैर्य जी, शिव, गोपाल, हाँ जी, चंपा जी, हाँ, अन्न, अन्न अब नपुंसकलिंग है, अकारांत तो है लेकिन अन्न शब्द नपुंसकलिंग है, तो आपको कोई और शब्द बोलना होगा। आप बोलिए देवार्पणा जी तब तक। अध्यापक, संस्कृत में बोल रहे हैं तो अध्यापक नहीं बोलेंगे, अध्यापक। पुस्तकम खुद ही बोल रही हो आप, वो भी नपुंसकलिंग है। ज्ञानेश्वरी जी बोलिए। हाँ हाँ, शिक्षक, शिक्षक, ठीक है। देवाराध्या जी, पुरुष, हाँ जी। देव संस्कृति जी बोल दिया आपने पहले। गोपाल, ठीक है। आत्मा, आत्मा तो देखो आकारांत दिखाई पड़ रहा है, अकारांत तो है नहीं। एक मिनट। और आत्मा शब्द जो है ना, आत्मा प्रथमा का एक वचन वाला रूप है। इसका मूल प्रातिपदिक हम देखेंगे तो आत्मन ऐसे मूल प्रातिपदिक है, ठीक है। और वो पुल्लिंग है, नान्त पुल्लिंग शब्द है, राजन की तरह उसके रूप चलते हैं, ठीक। तो आपने दूसरा शब्द कहा श्याम, ये ठीक है, ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो ऐसे सबसे पहले हमें प्रातिपदिक को पहचानना होता है। कई बार ऐसे प्रतीत हो सकता है हमें, जैसे बोला ना अन्न, पुस्तक, आत्मा की जो है, आत्मा तो खैर प्रतीत भी नहीं होता क्योंकि वो आकारांत है, लेकिन अन्न, पुस्तक आदि शब्द अकारांत ही हैं। तो वो
हमें लिंग का ज्ञान भी भाषा के अध्ययन से धीरे धीरे होता जाता है कि किस शब्द का क्या लिंग है। तो राम के रूप आपको याद हो गए, तो रामवत अनेक अनेक शब्दों के, कोटिशः शब्दों के, एक नहीं है करोड़ों शब्द होंगे राम के जैसे अकारांत पुल्लिंग। तो उन सब में आप निपुण हो जाएंगे। एक शब्द के रूप आपको स्मरण हो गए तो आपको स्मरण ही है तो एक बार दोहरा लीजिए। हे राम, उच्चारण में अकार का भी उच्चारण करना है, हे राम, ठीक है। बाकी तो ठीक है। तो इसका हम अब कल एक बार अलग अलग शब्द लेके अभ्यास करेंगे। किसी से जैसे पूछ लिया चंद्र शब्द की आप चतुर्थी बताओ, किसी से पूछ लिया विद्यालय शब्द का आप सप्तमी में रूप बताओ, ऐसा अभ्यास हम कल करेंगे। तो इसके साथ आपको कल जो स्मरण करके आना है वो लता शब्द के रूप, ठीक है। लता कैसा शब्द है? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, और आकारांत स्त्रीलिंग भी संस्कृत भाषा में करोड़ों शब्द हैं उसके जैसे। तो एक शब्द याद करने से वो आपको सब अधिगत हो जाएंगे। अच्छा, आप बताएं कि जो है एक शब्द एक शब्द रूप एक धातु रूप प्रतिदिन कर लें कि पहले शब्द रूप ही करें, ज़्यादा हो जाएगा? केवल शब्द रूप पहले करें, एक धातु रूप भी कर लें। हाँ, एक शब्द रूप एक धातु रूप तो समान रूप से चलता रहेगा। तो सर्वप्रथम भू धातु के रूप ही जो है वो सबसे अधिक प्रसिद्ध भी है और अध्ययन की दृष्टि से सरल भी है। तो भू धातु के रूप याद है आपको? 10 लकारों में, 10 लकारों में किन किन को नहीं याद है एक बार बताएं? 5 लकारों में याद है? अच्छा, ठीक है। तो आपको 5 लकारों में याद है, तो आप इसको एक बार 10 लकारों में भी कर लेंगे। जिन 5 लकारों में याद है, और जब आप 10 लकारों में बोलेंगे तो आपको क्रम से बोलने हैं। क्रम से कैसे? क्रम पता है आपको? हाँ, इसी क्रम से। आप तो व्याकरण भी देखते हैं ना, तो आपको क्रम लगभग ज्ञान रहेगा। आप लोगों ने प्रायशः प्रत्याहार सूत्र सबने स्मरण किए हैं। अ ई उण रील रिक ए ओंग ऐ औच, बस इतना ही चाहिए, ऐ औच तक, आगे चाहिए भी नहीं है ना, बल्कि ए ओंग तक ही चाहिए, ऐ औच भी नहीं चाहिए, ठीक है। इसमें हम लकारों का क्रम देख लेते हैं एक बार। लकार किस अर्थ के द्योतक होते हैं? काल अर्थ के, विशेष करके काल अर्थ के द्योतक होते हैं। जैसे आप लट लकार कहते हैं तो वर्तमान काल, जब आप लंग लकार कहते हैं तो भूतकाल। तो इसमें बस इतना ही है। देखिए, इसमें हम जैसे एक उसका प्रयोग करते हैं, ल और बीच में एक रिक्त स्थान और ट हलंत। अब इस रिक्त स्थान में हम जो है वो अ ई उ भरते जाते हैं, तो ये क्रम हमें प्राप्त हो जाएगा। अ कर, जब हमने रिक्त स्थान में अ रखा तो लट हो गया। इसके स्थान पे, अ के स्थान पे ई रखेंगे तो क्या हो जाएगा? लिट। और उ रखेंगे तो लुट। अ ई उण, अंतिम वाला तो हलंत नहीं लिया जाता है ना, तो अ ई उ लिया हमने। फिर उसके बाद रील रिक, तो री लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये रिट। और रील रिक, री भी से भी नहीं बनता है कोई, तो इसलिए वो भी छूटेगा। और क भी, क तो अंतिम है इसलिए वो छूटेगा। फिर आगे क्या हुआ? नहीं, ए ओंग है ना, ए लिया तो क्या हो गया? लेट लकार। और ए ओंग, ये क्या हो गया? लोट। तो इस तरह से ये टित लकार हो गए 6। इनको क्या बोलते हैं?
टित लकार, क्योंकि ये जो ट है ये हलंत्यम से इसकी इत संज्ञा हो जाती है ना, तो ट इत है जिसका वो टित, ठीक है, वो टित लकार है। इनकी संख्या कितनी हो गई? 6। और इसी प्रकार से बस फॉर्मूला वही है, ट के स्थान पे ग हो जाता है गित लकारों के लिए, ल और रिक्त स्थान और ग ऐसे रखेंगे, तो फिर उसी क्रम से भरेंगे, फिर से अ ई उ के क्रम से। तो अ लिखेंगे तो हो गया ये लंग लकार, और ई लिखेंगे तो लिंग लकार, उ लिखेंगे तो लुंग, और यदि हम री लिखेंगे तो रिंग लकार, रिंग लकार। इतने ही हैं, बस उससे ज्यादा नहीं होते, ये 4 ही हैं, ठीक है। तो 6 हमारे टित लकार हैं, टित लकार 6 हैं, और ये गित लकार है 4। तो ये 2 सूत्र हमने इसलिए देख लिए, ल रिक्त स्थान और ट, ल रिक्त स्थान और ग, क्योंकि हमें धातु रूप याद करने हैं ना, तो जब हम 10 लकार याद करेंगे तो इसी क्रम से ही करने होते। पहले लट लकार बोलेंगे, फिर लिट लकार बोलेंगे, फिर लुट लकार बोलेंगे, फिर लिट, और फिर लेट लोट, फिर लंग लिंग लुंग और रिंग, ठीक है। इनका प्रयोग किस किस अर्थ में होता है वो हम धीरे धीरे देखेंगे। जैसे अभी तो हम केवल शब्द रूप याद करें ना, फिर प्रथमा का प्रयोग कहाँ होता है, द्वितीय विभक्ति तृतीय विभक्ति का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, उसको हम और धीरे धीरे देखेंगे। मुख्य रूप से हमें प्रतिदिन जो है वो थोड़ा थोड़ा इसका अभ्यास करना है, जिससे संस्कृत संभाषण की हमारी नींव तैयार हो जाए। और उसके अतिरिक्त क्या करना है, उसके अतिरिक्त धीरे धीरे हम सीखेंगे कारक विभक्तियों का प्रयोग, फिर कारक विभक्तियों के पश्चात उपपद विभक्तियों का प्रयोग, और फिर उसके बाद हमें सीखने हैं वाच्य, 3 प्रकार के वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। और उसके बाद हमें प्रत्यांत शब्दों का प्रयोग सीखना है। इतना आपका जो है वो मूल है संस्कृत संभाषण में, इतना हो जाएगा तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। फिर उसके बाद एक स्टेप है, इतना तो सीखना किसके लिए आवश्यक है, अनुवाद के लिए कि आप जो है वो जो कोई आप हिंदी का वाक्य पकड़ें या इंग्लिश का वाक्य पकड़ें और उसको आप संस्कृत भाषा में ट्रांसलेट कर सकें, ठीक है। तो इस तरह से जो ट्रांसलेशन होगा वो बहुत सीधा सीधा और बेसिक होगा, उसमें सौंदर्य नहीं होगा, विशेष करके वो सामान्य होगा। फिर यदि हमें अपनी भाषा जो है वो सुंदर ललित सरल, एक ललित भाषा होती है ना, सौंदर्य होता है उसमें, भाषा का एक प्रवाह होता है, वो सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो वो सीखने के लिए हमें साहित्य का अवलंबन करना पड़ेगा, शास्त्रों का अवलंबन करना पड़ेगा। उनमें से हम थोड़े थोड़े पद्य या गद्य लेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि उनको कोई वाक्य बोलना होता है तो वो किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो किस प्रकार से अपनी बात को कहते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बोलती हूँ, मुझे नहीं पता, इसके संस्कृत कीजिए, मुझे नहीं पता। हम न जाना में बोलोगे, न जाने हम, ये भी तो बोल सकते हैं। हाँ, तो फिर ये जो परिष्कार है वो धीरे धीरे शास्त्रों के अवलोकन से आता है। मुझ पर प्रसन्न हो, ये तो खैर मैं बता चुकी हूँ आपको पहले, है ना, मुझ पर प्रसन्न हो, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी जो है वो अभी पहले इसका अनुवाद सामान्य रूप से करेंगे तो मई प्रसीद ऐसे हो, ऐसे बोलेंगे, है ना। और इसको हमें और बहुत अच्छे से बोलना है तो मैंने बता दिया था इसका अनुवाद पहले, आपको याद हो तो काफ़ी पहले बताया था। अब आप लोग एक बार स्वयं प्रयास करके आना क्या बताया था, स्मरण करके, ठीक है।
तो फिर ये उसका एक तरह से फाइनल टच है। जब हम शास्त्रों की सहायता से भाषा को देखने लग जाते हैं तो उसमें और परिष्कार आ जाता है। तो अभी इतना हम शुरू कर रहे हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप, आकारांत स्त्री शब्द के रूप, इस पर हम कल और अभ्यास करेंगे। और साथ में कारक विभक्ति प्रारंभ करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले प्रथमा विभक्ति किस अर्थ में? कर्ता अर्थ में प्रथमा विभक्ति होती है। और इसको यदि हम सूत्रों की दृष्टि से देखें तो कौन सा सूत्र प्रथमा विभक्ति का अर्थ विधान करता है? देखिए विभक्तियों के अर्थ कहाँ हैं? अष्टध्यायी खोलिए। हाँ, द्वितीय अध्याय तृतीय पाद में सारे विभक्तियों के अर्थ प्रतिपादित है ना, कि कौन सी विभक्ति किस अर्थ में होती है। तो वहाँ पे 2-3 का सूत्र संख्या होगी लगभग 51। कौन सा सूत्र है? 46 नंबर सूत्र है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण संख्या मात्रे प्रथमा। तो ये अर्थ है। इसमें भी अभी आप मोटे मोटे याद, क्योंकि स्थूल ये सूत्र का अर्थ बहुत सूक्ष्म है, तो आप एक सामान्य रूप से ये याद रख सकते हैं कि जब आपको पूछा जाए प्रथमा विभक्ति किस अर्थ में होती है तो हमें कहना चाहिए प्रातिपदिकार्थ में होती है ना। प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा विभक्ति होती है, क्योंकि जैसे आपने बोला ना कर्ता, तो कर्ता तो तृतीय विभक्ति का अर्थ है। कर्तृकरणयोस् तृतीय है कि नहीं? तो क्यों ऐसा हो रहा है? वो वाच्य के कारण से हो रहा है, उसको और हम समझेंगे धीरे धीरे। लेकिन प्रथमा विभक्ति का अर्थ बोलें तो प्रातिपदिकार्थ को कहने के लिए प्रथमा विभक्ति होती है। अच्छा, द्वितीय विभक्ति किस अर्थ में होती है? कर्मणि द्वितीया। आपको जल्दी जल्दी, हम जितना जानते हैं उतना तो थोड़ा सा हम उससे जल्दी पार हो सकते हैं। तृतीय विभक्ति किस अर्थ में होती है? कर्तृकरणयोस् तृतीया। चतुर्थी विभक्ति? चतुर्थी संप्रदाने। और पंचमी विभक्ति? अपादाने पंचमी। और षष्ठी विभक्ति? षष्ठी शेषे। और शेष का अर्थ क्या है वहाँ पर? संबंध। शेष का अर्थ क्या है? संबंध। कितनी प्रकार के षष्ठी के अर्थ हो सकते हैं? 101 प्रकार के संबंध गिनाए गए हैं शास्त्र में। उन सभी संबंधों को कहने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। और सप्तमी विभक्ति? सप्तम्यधिकरणे च सूत्र से किस अर्थ में होती है? अधिकरण अर्थ में होती है। और संबोधन विभक्ति किस अर्थ में होती है? जब हम किसी को अपनी ओर आकृष्ट करना चाहते हैं, बोल करके उसको अपने अभिमुख करना चाहते हैं, तो संबोधन विभक्ति का प्रयोग होता है। तो कारक विभक्तियां तो इतनी है, ये तो आ गई आपको। कारक विभक्तियां तो इतनी ही है ना। तो इसका ये सबको पता है, इसमें कोई संशय? इसमें आप साथ साथ पूछते जाएंगे, है ना। जहाँ पर भी आपको ऐसे लगे कि हमें ये स्पष्ट नहीं है, इसके उदाहरण हम समझेंगे और भी। लेकिन एक मूल बात है कि हमारे मस्तिष्क में ये होने चाहिए, ये कारक विभक्तियाँ। इनमें से जो षष्ठी विभक्ति है उसको कारक विभक्ति नहीं कहते, बाकी सबको कारक विभक्ति कहते हैं। षष्ठी विभक्ति को कारक विभक्ति नहीं कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम उपपद विभक्तियाँ सीखेंगे धीरे धीरे। उपपद विभक्तियाँ, तो उपपद विभक्तियाँ कौन सी विभक्तियाँ होती हैं? जो देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है अर्थ। नाम ही क्या है? उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति माने उप माने समीप और पद माने पद। किसी पद के सामीप्य से जिस विभक्ति का विधान किया जाए, किसी पद के सामीप्य से जिस विभक्ति का विधान किया जाए उसको क्या कहते हैं? उपपद विभक्ति। जैसे हम कहते हैं कि निकषा शब्द के योग में द्वितीया विभक्ति होती है, ऐसा कहते हैं ना। निकषा शब्द के योग में, समया शब्द के योग में द्वितीया विभक्ति होती है, ऐसा बोलते हैं। तो जैसे मैं एक वाक्य प्रयोग करती हूँ, मेरे घर के पास एक वृक्ष है, तो आप सामान्य रूप से बोलोगे मम गृहस्य पार्श्वे
एकः वृक्षः वर्तते, ठीक है। लेकिन इस पार्श्व अर्थ में ही समया या निकषा शब्द का प्रयोग हो सकता है। ये पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। तो जब आप पार्श्व प्रयोग कर रहे हो तो गृहस्य षष्ठी हो रही है, मम षष्ठी हो रही है, मम गृहस्य पार्श्वे वृक्षः वर्तते। लेकिन आप समया शब्द का या निकषा शब्द का प्रयोग करोगे तो उसके योग में कौन सी विभक्ति होनी चाहिए? द्वितीया। जिसके पास है उसमें क्या हो जाएगी? द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। तो अब आप क्या बोलोगे? गृहम निकषा मम, वो तो मम ही रहेगा, मम गृह, मेरा घर, ठीक है। और घर के पास, पास अर्थ का योग किसके साथ हो रहा है? योग माने संबंध। पास अर्थ का योग किसके साथ हो रहा है? घर के साथ। तो घर में कौन सी विभक्ति हो जाएगी अब? द्वितीया। तो ये पद के सानिध्य से विभक्ति का विधान हुआ ना, तो इसलिए इस प्रकार के सारे जो नियम हैं उनको क्या बोलते हैं? उपपद विभक्तियाँ, ठीक है। तो मम गृहम निकषा वृक्षः वर्तते, मम गृहम समया वृक्षः वर्तते। तो ये तो केवल उदाहरण दिया, अभी हमने शुरू नहीं की उपपद विभक्तियाँ, ये केवल नाम का अर्थ समझने के लिए उदाहरण दिया है। उपपद विभक्ति का अर्थ क्या हो गया? किसी पद के सानिध्य से जब विभक्ति का विधान किया जाएगा, किसी पद के योग से, संबंध से, सामीप्य से जब किसी विभक्ति का विधान किया जाएगा तो वो होगी उपपद विभक्ति। उदाहरण के लिए आपको बताया, जैसे हा समया निकषादि के योग में द्वितीया विभक्ति का विधान है। तो ये जो द्वितीया का विधान है ये उपपद विभक्ति है। हा समया और निकषा के योग में जो द्वितीया करोगे वो कौन सी विभक्ति है? उपपद विभक्ति। और कर्म अर्थ में यदि द्वितीया विभक्ति करोगे तो वो कौन सी विभक्ति है? कारक विभक्ति, कर्मणि द्वितीया, ठीक है। कर्म में द्वितीया करोगे तो वो है कारक विभक्ति, है तो द्वितीया ही लेकिन उसको बोलेंगे हम कारक विभक्ति। और हा समया निकषा आदि शब्दों के योग में द्वितीया करोगे तो उपपद विभक्ति, ठीक है। इस प्रकार से उपपद विभक्तियों को हम धीरे धीरे समझेंगे, अभी वो थोड़ा विस्तृत विषय है तो थोड़ा उसमें समय लगेगा। एक एक दिन में हम थोड़े थोड़े नियम उसके करते जाएंगे अभ्यास सहित। कुछ हम श्लोक या पद्य भी लेंगे, बीच में गद्य भी लेंगे थोड़ा, जिससे हम एक दो वाक्य सीखते जाएंगे। गीता जी का 3य अध्याय सभी ने याद किया है ना आप लोगों ने? लगभग प्रायशः। तो प्रथम श्लोक क्या है देखिए, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्थ पता है ना आप लोगों को? नहीं। ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, कौन बोल रहे हैं श्लोक? अर्जुन उवाच। तो अर्जुन उवाच माने अर्जुन जी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? जनार्दन। संबोधन देखिए, पहले अन्वय करते हैं। जब हम किसी भी पद्य को समझना चाहते तो सबसे पहला स्टेप होता है कि उसका अन्वय हमें ज्ञात होना चाहिए। तो सबसे पहले प्रथम पंक्ति का अंतिम शब्द जनार्दन, हे जनार्दन। जनार्दन किनका नाम है? भगवान श्री कृष्ण जी का। क्यों कहते हैं उनको जनार्दन? यहाँ पे 2 शब्द हैं, एक जन और एक अर्दन। जन का अर्थ है जन्म मरण, बाध्यता पूर्वक जो हमारा जन्म होता रहता है और मृत्यु होती रहती है बाध्यता पूर्वक। मरना नहीं चाहते फिर भी मरते हैं, जन्मना नहीं चाहते फिर भी जन्मते हैं, ठीक है। तो ये जो जन्म मृत्यु का संस्कृति चक्र है इसको कहते हैं जन। और अर्ध हिंसायाम धातु है, तो अर्दन का अर्थ हो गया उस जन्म मरण के संस्कृति चक्र को हिंसित करने वाले, उसको नष्ट करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण जी, इसलिए उनका नाम क्या है? जनार्दन, ठीक है। तो अर्जुन जी संबोधन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी को, हे जनार्दन। ते कर्मणः। अब देखो वैसे सारा कुछ समझने के लिए ना शब्द रूप तो नितांत अनिवार्य, नितांत। यदि शब्द रूप नहीं होंगे, विभक्ति का ज्ञान नहीं होगा तो फिर बात नहीं बनेगी। तो फिर भी देखिए, ते कहाँ का रूप है? किसका? प्रातिपदिक क्या है? युष्मत। युष्मत प्रातिपदिक का षष्ठी में
ते वाम वह ये भी एक रूप बनते। तव युवयोः युष्माकम तो बनते ही हैं, उसके साथ में ते वाम वह ये रूप भी बनते हैं। तो ते ये षष्ठी का एक वचन है, तुम्हारा, ठीक है। तो और मता, मता माने मानी गई, तुम्हारे मत में, हिंदी में बोलते हैं ना हम, तुम्हारे मत। पहले मैं इसका भावार्थ बोलती हूँ, फिर आप जल्दी से ग्रहण कर पाएंगे। अर्जुन जी कह रहे हैं, हे जनार्दन, ते कर्मणः बुद्धि चेत ज्यायसी मता, कि तुम्हारे मत में यदि बुद्धि माने ज्ञान ही कर्म से ज्यायसी श्रेष्ठ है, तो फिर तत्किम माने तो फिर क्यों, हम बोलते हैं ना, तो फिर क्यों ऐसा कर रहे हो। तो तत्किम कर्मणि घोरे, घोर कर्म में माने युद्ध बड़ा भयंकर कर्म है, इस घोर कर्म में माम नियोजयसी, मुझे क्यों लगा रहे हो हे केशव। ठीक है, भगवान का नाम केशव क्यों है? क्योंकि उनके बहुत आपके तो अष्टध्यायी में सूत्र है, बोलिए। केशाद वन्यतरस्याम, है कि नहीं? केशाद वन्यतरस्याम, केश शब्द से व प्रत्यय करके क्या हो गया? केशवः। बहुत सुंदर प्रशस्त केश हैं जिनको एक बार कोई देख ले तो उलझ ही जाता है, ऐसे वाले। तो इसलिए भगवान का नाम क्या है? भगवान का रूप सौंदर्य तो संसार में सर्वाधिक है ना, ऐसा कोई रूप संसार में और है ही नहीं जैसा उनका रूप है। तो ये रूप सौंदर्य के संदर्भ में शब्द प्रयोग है केशव। तो ये एक भावार्थ हो गया। अभी एक एक शब्द का अर्थ नहीं बताएंगे, केवल आपको इसलिए बताया कि हम जैसे अंतिम हमने संस्कृत संभाषण का परिष्कार का जो रूप देखा था ना, कि शास्त्र की सहायता से हम भाषा सीखें। अब जैसे हमने ये देख लिया, अब इससे आप क्या सीख सकते हो? जैसे आपको किसी को अर्जुन जी कह रहे हैं ना कि मुझे घोर कर्मों में क्यों लगा रहे हो, ऐसे ही आपको भाषा में एक वाक्य प्रयोग करना है कि मुझे इस कठिन कर्मों में क्यों लगा रहे हो। तो तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि तम, बोल सकते हो ना? बिल्कुल वैसा का वैसा वाक्य प्रयोग हो गया और सुंदर भी है। मुझे इसमें क्यों लगा रहे हो? कई बार हम कहते हैं ना आपस में ही, जैसे थोड़े से समान आयु वर्ग वालों कोई कार्य दे दिया जाता है, उन्हीं में से एक को कहा जाता है कि आप अलग अलग जो है वो कार्य विभक्त कर दो, तो कोई कहते मुझे इसमें क्यों लगा रहे हो। तत्किम कर्मणि घोरे माम, घोरे की जगह आप और कोई शब्द भी प्रयोग कर सकते हो। या आप कहना है इस कर्म में क्यों लगा रहे हो, तत्किम अस्मिन् कर्मणि माम नियोजयसि, ऐसे बोल सकते हैं। तो इस तरह से शास्त्र से सीधे सीधे वाक्यों को ग्रहण किया जाता है, इस दृष्टि से भी पढ़ना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम।